हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो बच्चे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि सैटरडे और सैटरडे को हम लोग क्या करते हैं, पूरे हफ्ते भर की खबरों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और कुछ जो नई खबरें हैं या फिर छूट गई खबरें हैं उनको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो न्यूज़ है, सबसे पहले जो आपकी क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु इसका संदर्भ देने वाला लगभग 1456 ईस्वी का ताम्रपत्र शिलालेख किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तेलंगाना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस बच्चे आप लोगों को दिख रहे हैं। इन 4 में से आपको बताना है हेली धूमकेतु। ठीक है, हेली धूमकेतु इसका संदर्भ का मतलब क्या है कि इसके बारे में जो है आपका इस ताम्रपत्र में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो ताम्रपत्र है ये कहाँ से, कौन से राज्य से जो है आपका मिला है? ये बच्चे थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ये है आपका आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश से जो है आपका ये खोजा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? आप सभी को पता है कि योगा डे जो है मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को जो है आपका योगा डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम जो है आपको पूछी हुई तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस बार की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, 21 जून को मनाया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में वैश्विक स्तर पर कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है? इस बार की जो आपकी ये रैंकिंग है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टाइम्स की ये रैंकिंग है ये एजुकेशन के फील्ड में है। ठीक है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है आपका रैंक किया जाता है। इस बार की बच्चे जो आपकी टॉप की यूनिवर्सिटी है वो है आपकी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी इस बार जो है आपके टॉप में रही। भारत की यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो भारत में जो है आपकी 2 हैं, एक आपका LPU है, एक आपका अमृता विश्व विद्यापीठ है। तो ये जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भारत से इकलौती, मतलब ये 2 ओनली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने की टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। ठीक है, टॉप 50 में जगह बनाने वाली ये जो है भारत की 2 यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, एक आपकी अमृता विश्व विद्यापीठ है और दूसरी जो है आपकी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि LPU। अगला, हाल ही में चर्चित सैमसन ऑप्शन किस देश से जुड़ा एक परमाणु निरोध सिद्धांत है? या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपका थ्योरी है या फिर जो आपका डॉक्ट्राइन है ये किसका है, कौन सी कंट्री के द्वारा इसे अप्लाई किया जाता है? ठीक है, कौन सी कंट्री जो है इसे मानती है? तो बच्चे इसे आपको याद रखना है, इजराइल। आप सभी को पता होना चाहिए कि इजराइल और ईरान के बीच में जो है आपका युद्ध चल रहा है। ठीक है, और इजराइल का इसके कारण इजराइल एक थ्योरी को मानता है, एक डॉक्ट्रिन को मानता है जिसे कि सैमसन ऑप्शन कहा जाता है। तो सैमसन ऑप्शन क्या है ना? सैमसन ऑप्शन का मतलब समझ रहे हैं ना कि जब सारे के सारे रास्ते बंद हो जाए तो हमारे पास में सैमसन ऑप्शन है। तो ये जो डॉक्ट्राइन है, ये जो थ्योरी है, ये क्या कहती है ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी चर्चा हो रही है। देखना बच्चे, सैमसन ऑप्शन इजराइल का यह सिद्धांत है, वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में बड़े पैमाने पर परमाणु जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। यह शब्द बाइबल की सैमसन की कहानी से लिया गया है जिसने कि अपने दुश्मनों के साथ खुद को भी नष्ट कर दिया था। यह सर्वनाशकारी प्रतिरोध के विचार को दर्शाता है ना। तो बेसिकली क्या है कि इजराइल का आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए बच्चे। एक आपका धर्म है यहूदी, है ना, सुना होगा आपने यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म को मानने वाला पूरे विश्व भर में एक ही देश है, वो है आपका इजराइल, है ना। पूरे के पूरे जो लोग हैं वो आपके यहाँ पे क्या है, सारे के सारे ये यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो बेसिकली इनका एक कॉन्सेप्ट है, इनका एक थ्योरी है कि अगर कभी, क्योंकि एक ही जो है आपका कंट्री है ना, मतलब अपने रिलीजन को बचाने के लिए जो है इस कंट्री को ही काम करना है। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने रिलीजन को बचाने के लिए अगर कभी ऐसा हो कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा है, यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि इजराइल का युद्ध जो है किसी बहुत बड़े नेशन से हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसे नेशन से हो जाए जो इनका बिल्कुल ही कट्टर दुश्मन है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है अपनी कंट्री को, अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ये जो है क्या कर सकते हैं, जो एटॉमिक कह सकते हैं कि एटॉमिक वेपन्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को, इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? सैमसन ऑप्शन कहा जाता है, जो कि इजराइल के द्वारा माना जाता है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अब जो ये लड़ाई थी, युद्ध था इजराइल और ईरान के बीच में, ये युद्ध जो है
आपका बढ़ते बढ़ते किसके बीच में हो गया, ईरान और यूएसए के बीच में हो गया। ठीक है, तो ईरान यूनाइटेड स्टेट ने यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक कार्रवाई जो है ईरान के खिलाफ की थी और उसको जो है उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर आपको याद रखना है। अगला बच्चे ओटावा कन्वेंशन, ये क्या है, किस चीज के बारे में है? तो ओटावा कन्वेंशन जो है आपका, इसे हम याद रखेंगे, एंटी पर्सनल लैंड माइल के इस्तेमाल, भंडारण, उत्पाद और हस्तांतरण पर रोक लगाने वाली संधि है। ओटावा कन्वेंशन के बारे में बच्चे थोड़ा सा याद रखेंगे। ये 1997 में 1997 में कनाडा के ओटावा में अपनाया गया था। 1999 में इसे जो है लागू किया गया। संधि का मुख्य लक्ष्य क्या है? इन बारूदी सुरंगों के कारण होने वाली पीड़ा और हताहतों को कम करना है। तो ये जो बच्चे आपकी पर्सनल लैंड माइन होती है, एंटी पर्सनल लैंड माइन होती है, इनका इस्तेमाल करना, इनका प्रोडक्शन करना और इनको जो है स्टोरेज है ना, इन चीजों पे जो है आपका बैन लगाती है। ठीक है, और ये जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बेसिकली ओटावा कन्वेंशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जिस कंट्री ने इस पे आपका सिग्नेचर किया होगा वो इन लैंड माइन का इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, तो उन पे जो है पूरी तरीके से बैन लगाने के लिए आपका ओटावा कन्वेंशन हुआ था 1997 में। अगला प्रश्न है, पेंशन फंड एंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए, इसके नए हेड के रूप में, नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चे ये जो है पेंशन सेक्टर, अगर आप इंडिया में देखेंगे ना, है ना, पेंशन सेक्टर आपका उसी में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, तो उसको जो है आपका ये रेगुलेट करने के लिए बनाई गई अथॉरिटी है और इसके हेड के रूप में जो है आपका किसे चुना गया है? तो उनका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, शिव सुब्रमण्यम रमन। शिव सुब्रमण्यम रमन इनका नाम है, जिनको कि अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। त्रिपुरा उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? इसे याद रखना क्योंकि पिछले एक महीने में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये। तो उल्लास योजना बच्चे भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत भारत को 2027 तक कंप्लीट लिटरेसी जो है अचीव करवानी है। ठीक है, अब ये जो उल्लास योजना है इसके तहत जो पहला स्टेट था जिसने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया था वो था आपका मिजोरम। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेट बना आपका गोवा। ठीक है, और अभी जो है रिसेंटली तीसरा स्टेट, थर्ड स्टेट बन गया आपका त्रिपुरा, जिसने कि उल्लास योजना के तहत खुद को क्या किया? पूर्ण साक्षर घोषित कर लिया। न्यू वर्ल्ड 21वीं सदी का वैश्विक क्रम और भारत, ये एक नई बुक है। ठीक है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा किताब लिखी गई है? देखना बच्चे, न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। ठीक है, कि 21st सेंचुरी में जो है आपका ग्लोबल ऑर्डर यानी कि विश्व किस तरीके से काम कर रहा है और उसके साथ साथ में जो है भारत किस तरीके से काम कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है आपकी किताब लिखी गई है और ये लिखी है मिस्टर राम माधव ने, मिस्टर राम माधव ने। अगला बच्चे, WHO के एम्पावर नीति ढांचे के किस विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, ये जो आपकी पॉलिसी है ना, एम पावर, याद रखना बच्चे, ये आपकी एम पावर पॉलिसी है और ये पॉलिसी किसकी है? ये पॉलिसी है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ये जो एम पावर पॉलिसी है थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि WHO अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ना, ऑर्गेनाइजेशन है। तो बच्चे इनकी जो पॉलिसी है, एम का मतलब है आपका मॉनिटर, P का मतलब है आपका प्रोटेक्ट, O का मतलब है आपका ऑफर और W का मतलब है आपका वॉर्न, E का मतलब है आपका इन्फोर्स, R का मतलब है आपका रेस। ठीक है, तो ये है आपका मॉनिटर, प्रोटेक्ट, ऑफर, वॉर्न, इन्फोर्स और आपका रेस। ठीक है, तो ये बच्चे आपका क्या है? एम पावर। एम पावर आपका बेसिकली एक तरीके से पॉलिसी है जो कि WHO के द्वारा मानी जाती है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे ओ का मतलब आपका क्या है? ओ का मतलब है आपका एम पावर रिप्रेजेंट ऑफरिंग हेल्प टू क्विट टोबैको यूज, मतलब कि अगर आपको तंबाकू का इस्तेमाल करना छोड़ना है, ठीक है, अगर तंबाकू का इस्तेमाल करना छोड़ना है तो आपको जो है हेल्प ऑफर की जा सकती है। तो अभी जो है आपको याद रखना है कि भारत सरकार को जिस कैटेगरी में जो है आपका सम्मानित किया गया है वो है आपका O। ठीक है, एम पावर में कौन सा वाला कैटेगरी है? ये है आपका O। ठीक है, O का मतलब है तंबाकू का उपयोग छोड़ने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, M का मतलब क्या होता है? मॉनिटर करना, P का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, O का मतलब है हेल्प ऑफर करना, W का मतलब है चेतावनी जारी करना, वार्न करना। ठीक है, E का मतलब है आपका इन्फोर्स करना और R का मतलब है इसे रेस करना। ठीक है, तो बेसिकली आपका तंबाकू के इस्तेमाल के लिए जो है इसका इस्तेमाल WHO के द्वारा इन पॉलिसी पे आपका चला जाता है। ठीक है, पॉलिसी का इस्तेमाल करता है WHO। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का रैंक आपको याद रखना है ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस बार जो है भारत को मिला है 115वां स्थान। ठीक है, 115 नंबर पे जो है आपका इंडिया रहा है।
रातले जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है? ये बच्चे आपकी रातले परियोजना है। ठीक है, आपको याद रखना है, एक नदी बहती है जम्मू कश्मीर में, इसका नाम है चेनाब। ठीक है, तो चेनाब नदी में जो है आपके रातले जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, रातले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पे। अगला है, किस संगठन ने द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर, इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर, ये आपकी नई बुक पब्लिश हुई है और इस बुक को जो है आपका किस संगठन के द्वारा आपका प्रकाशित किया गया है? तो बच्चे इसे थोड़ा सा याद रखेंगे आप। ठीक है, इसे याद रखना, ये आपकी ब्लू क्राफ्ट की है। किसकी है? ब्लू क्राफ्ट की। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन जो है आपका द इमरजेंसी डायरीज, और इसे आपका इसमें क्या है बेसिकली, जब इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में ना, उसको जो है यहाँ पे आपका लिखा गया है किस दौरान किस किस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए थे, है ना। तो बेसिकली इंदिरा गांधी के बारे में कह सकते हैं, उनके काम के बारे में जो है आपका ये आपका है। और इस बुक को किसी ने लिखा नहीं है, इसे जो है आपका गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो आपकी घटनाएं हुई थी, घटनाक्रम जो भी हुए थे इस दौरान, उसको जो है आपका उसकी घटनाओं को जो है आपका मर्ज करके एक बुक जो है पब्लिश की है। आपको ये पूछा जाएगा किसके द्वारा जो है बुक का विमोचन किया गया था, तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वर्तमान में मिस्टर अमित शाह, उनके द्वारा जो है किताब का विमोचन किया गया था, है ना। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है किसी पर्टिकुलर राइटर के द्वारा नहीं लिखा गया है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे किस भारतीय राज्य में विकसित किया जा रहा है? शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे किस भारतीय राज्य में विकसित किया जा रहा है? यह है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला है बच्चे, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एम्पावर उपायों में भारत में सबसे कम लागू किया गया है? अब ये देखना, अभी हमने पढ़ा कि एम्पावर में जो ओ वाला आपका पॉलिसी है उसके लिए भारत को सम्मानित किया गया है ना। लेकिन इनमें से एम्पावर में से एक आपकी कैटेगरी है जिसमें कि भारत ने सबसे कम काम किया है, वो है आपका आर। एम्पावर में जो लास्ट में आर आता है ना, आर का मतलब है आपका रेज। ठीक है, तो रेज करने में जो है भारत ने सबसे कम काम किया है, रेजिंग टैक्सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट, रेजिंग टैक्सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट। अगला प्रश्न बच्चे आपका, शुभांशु शुक्ला जिन्होंने हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन पर यात्रा की है, महत्वपूर्ण है क्यों? इनकी महत्ता क्या है, इनकी विशेषता क्या है? इनके बारे में हमने कंप्लीट न्यूज देखी थी, पूरी की पूरी न्यूज देखी थी, तो इनके बारे में आपका क्या महत्व है देखना बच्चे। चंद्रमा की यात्रा करने वाले पहली भारतीय नागरिक हैं? नहीं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला हैं? नहीं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय और आईएसएस तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं? सरकारी इसरो मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं? बिल्कुल गलत, है ना। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री आपके राकेश शर्मा थे, ये दूसरे बन गए हैं। और ये जो है नासा का एक मिशन है, इसे एक्सियोम मिशन 4 नाम दिया गया है। इसके तहत जो है आईएसएस गए हैं, ये जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, यहाँ पर गए हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंधु शुरू करने का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है और इसे शुरू करने का उद्देश्य है कि ईरान में जो लोग फंसे हुए हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनको कैसे जो है वहां से यहाँ लाया जाए। ठीक है, तो ईरान में फंसे हुए भारतीयों को यहाँ निकालने के लिए। अगला बच्चे आपका WF का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनका एक नया इंडेक्स जारी हुआ है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत की रैंक आपको पूछी है। तो ये न्यूज़ भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी। इसमें आपका भारत का रैंक है 71, ठीक है, 71वां स्थान है। कौन से देश संयुक्त रूप से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी करने वाले हैं? ये याद रखेंगे क्योंकि इसमें इंडिया भी है और इंडिया के साथ में आपका श्रीलंका है। तो आईसीसी का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ठीक है, आईसीसी का वुमेन्स वर्ल्ड कप है, वो 2025 में भारत और श्रीलंका दोनों कंबाइनली होस्ट करने वाले हैं। G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में, ये 51 नंबर का है। ये आपका कहाँ पे हुआ है? तो बच्चे इसे याद रखना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये आपका कनान्स्किस जो है जगह का नाम है और ये आपकी कनाडा में है। ठीक है, कनाडा में आपका ये हुआ है। अगला, हाल ही में खबरों में रहा काली टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसे हम याद रखेंगे, ये आपका कर्नाटका में है। ठीक है, काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आपका कर्नाटका में स्थित है।
हाल ही में डिजिटल पेमेंट अवार्ड 24-25 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सी कंपनी है जिसको कि ये सम्मान दिया गया है? ये है बच्चे आपका आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है? इसका मतलब क्या है कि स्कीम ऑलरेडी स्टेट में चल रही थी, बस इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है और यह है आपका महाराष्ट्र में किया गया है आपका माझी वसुंधरा अभियान 6.0। यह है आपका महाराष्ट्र की सरकार। देखना बच्चे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल लॉन्च माझी वसुंधरा कैंपेन to local self-government bodies from April 1, 2025 to 31st March 2026 to strengthen environmental conservation effort. The campaign led by the Department of Environment and Climate Change was announced by the Minister पंकज मुंडे। आपको यहाँ पे मिनिस्टर का नाम तो नहीं याद रखना है, मिनिस्टर का नाम भी याद नहीं रखना है, आपको महाराष्ट्र सरकार का नाम याद रखना कि इनके द्वारा जो है आपका क्या करने के लिए, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट को जो है आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए स्कीम चलाई गई है माझी वसुंधरा अभियान। ठीक है, वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी, है ना, तो पृथ्वी के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आपका ये अभियान है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? नाटो का शिखर सम्मेलन इस बार आपका कहां पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, बेल्जियम में हुआ है या फिर आपका नीदरलैंड में हुआ है? तो इस बार बच्चे इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड में। ठीक है, नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है नीदरलैंड में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस देश में ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में गोल्ड मेडल जीता है? पहले तो अपने आप में बच्चे ये याद रखिएगा, इस बार का जो ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट है इसमें आपके नीरज चोपड़ा जीते हैं। ठीक है, और ये जो आपका चैंपियनशिप हुआ था ना, ये हुआ है आपका चेक गणराज्य में। ठीक है, चेक रिपब्लिकन जो है आपका कंट्री का नाम है, यहाँ पे आपका ये टूर्नामेंट हुआ था। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? बच्चे इसका नाम आप लोगों को याद होगा, अरलम। ठीक है, अरलम जो आपका सेंचुरी था ना, ये अब अरलम तितली सेंचुरी हो गया है और ये हमारी कंट्री का पहला तितली सेंचुरी है, तो हम याद रखेंगे ये आपका केरला में है। ठीक है, केरला में है आपका अरलम तितली सेंचुरी। वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच में किस राज्य ने सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल पे लगभग 65,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर के साथ में सबसे अधिक डिजिटल खरीद दर्ज की है? ये किसने किया है? मतलब कह सकते हैं कि जेम पोर्टल पे सबसे ज्यादा ऑर्डर जिस स्टेट ने एक्वायर किए हैं वो है आपका यूपी। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इस पोर्टल का नाम है और ये आपका यूपी ने सबसे ज्यादा कमाई यहाँ से की है। किस शहर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के स्वदेश निर्मित रनवे रबर रिमूवल मशीन तैनात करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? अब थोड़ा सा पहले बच्चे इसके बारे में हम वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपका ये होता है। देखना, ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों ने रनवे देखा होगा प्लेन का, है ना, जहाँ पे एरोप्लेन जो है आपका वहाँ से जहाँ से टेक ऑफ करता है, तो ये जो है बच्चे आपका रनवे है। जब प्लेन जो है इस रनवे पे जाता है बहुत तेज़ी से जाता है ना, गति बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके जो टायर होते हैं, टायर से जो है आपका कभी कभी रबर के जो पार्टिकल है वो रनवे पे रह जाते हैं। ठीक है, तो रबर पार्टिकल को साफ करने के लिए, उस रनवे को क्लीन करने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं रनवे रबर रिमूवल मशीन। ठीक है, RRM इसे कहा जाता है। तो ये जो आपका RRM है ना, ये पहली बार जो है आपका पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। ठीक है, और इसे आपका कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका तैनात किया गया है? ये आपका नोएडा में। ठीक है, याद रखना, नोएडा में जो है इस मशीन को, मतलब कि भारत में बनी, ऐसे नहीं कि पहले मशीन नहीं थी हमारे पास में, लेकिन भारत में बनी हुई इस मशीन को जो है आपका यहाँ पे एक तरीके से शुरू किया गया है उसका इस्तेमाल करना। अगला बच्चे, RBI के द्वारा मान्यता प्राप्त स्वनियामक संगठन साधन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम याद रखेंगे इनका नाम के पॉल थॉमस है। ये बच्चे आपका जो साधन है ना, साधन ये एक प्रकार का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, साधन नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई स्कीम होगी, लेकिन ये आपका जो है RBI के द्वारा इसे मान्यता दी गई है और ये क्या है? एक प्रकार का स्वनियामक संगठन है।
ठीक है। स्वनियामक का मतलब क्या होता है आपका सेल्फ रेगुलेटरी, मतलब कि इसको रेगुलेट करने के लिए कोई और नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे, साधन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसके हेड जो है, इसके अध्यक्ष के रूप में मिस्टर के पॉल थॉमस को चुना गया है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड है ना, तो याद रखेंगे इसे, ठीक है। साधन भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त स्वनियामक संगठन है, एसआरओ है। यह माइक्रो फाइनेंस संस्थानों एमएफआई के लिए एक उद्योग निकाय के रूप में कार्य करता है और जिम्मेदार और नैतिक ऋण प्रथाओं को बढ़ावा देता है ना। तो बेसिकली जो बच्चे आपकी माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां हैं, है ना, उनको जो है आपका एक तरीके से प्रमोट करने के लिए, उनके बीच में जो है आपका काम करने के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक संगठन है, इसका नाम है आपका साधन, और इसके पहले हेड के रूप में जो है आपको चुना गया है के पॉल थॉमस को, ठीक है। अगला, किस संगठन ने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि एसएसएलवी के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए इसरो से लगभग 511 करोड़ रुपए का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदा किया है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये न्यूज़ पहले भी पढ़ी होगी, हमने एसएसएलवी के बारे में पढ़ा था बच्चे। हमारे इसरो के द्वारा ना जो रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके 3 प्रकार के हैं, है ना। एक आपका जीएसएलवी है, एक आपका पीएसएलवी है, और अभी जो है इसरो ने एसएसएलवी को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन एसएसएलवी को जो है आपका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, है ना, जो कॉमर्शियल लॉन्चिंग होती है, कॉमर्शियल जो आपके सैटेलाइट होती है ना, उनको जो है आपके स्पेस में पहुंचाने के लिए एसएसएलवी का इस्तेमाल किया जाता है, और बेसिकली यहाँ से जो है आपका पैसा आता है ना। तो इसरो जो है आपका, इसरो का एक विंग है जो कि यहाँ से कॉमर्शियल फ्लाइट को जो है आपका ऑर्गेनाइज करके एसएसएलवी के द्वारा उनको आसमान में पहुँचाने का काम करता है। तो एसएसएलवी की जो आपकी टेक्निक है, या फिर कह सकते हैं कि एसएसएलवी का जो काम है, ठीक है, इसका जो निर्माण है और व्यवसायीकरण के लिए उसके बाद में इसका इस्तेमाल है, ये पूरा का पूरा काम जो है आपका वो इसरो के द्वारा दे दिया गया है एचएएल को, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, है ना। तो ये जो सौदा हुआ है दोनों के बीच में, ये एक प्रकार का क्या है बच्चे, ये टेक्नोलॉजी इसरो की है। इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी को जो है आपका दे दिया है, ट्रांसफर कर दिया है एचएएल को, ठीक है। तो अब जो है एसएसएलवी बनाई गई है और उसके बाद में कॉमर्शियलाइजेशन के लिए या फिर कॉमर्शियल जो आपकी फ्लाइट्स होती है उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आपको याद रखना है और इसरो को याद रखना है। अगला बच्चे, किस संस्था ने परियोजना वित्त जोखिमों के प्रबंधन में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का मार्गदर्शन करने के लिए अंतिम परियोजना वित्त निर्देश 2025 जारी किया है? अब इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ये एक डायरेक्शन से है ना। तो मतलब क्या है कि किसी बड़ी एंटिटी के द्वारा जो है आपके डायरेक्शन रिलीज किए गए हैं। ये आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शन 2025, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शन 2025 है। और इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया है। उसके बारे में ये भी याद रखना कि ये जो आपकी पॉलिसीज हैं, डायरेक्शंस है ना, इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2025 के बाद से, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है या फिर ये जो आपकी वो है डायरेक्शंस है, ये इफेक्टिव होंगी आपकी अक्टूबर 1, 2025 से। विश्व स्वास्थ्य सभा के किस संस्करण ने पहली बार त्वचा स्वास्थ्य को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है? ये बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों ने सुना है, तो बच्चे इनके द्वारा ना एक सभा की जाती है जिसे कहा जाता है आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पहली बार जो है इस डिजीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, पहली बार जो है इस डिजीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। और इस बार यानी कि 2025 की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो कौन से नंबर की है? ये है आपकी 78 नंबर की, ठीक है। तो 78वीं नंबर की आपकी महासभा हुई है और इस महासभा में, इस हेल्थ असेंबली में पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है स्किन हेल्थ को, है ना, स्किन हेल्थ को, यानी कि स्किन डिजीज जो भी होती हैं उनको भी एक सीरियस कंसर्न के रूप में यहाँ पे आपका रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे 78 नंबर का है ये। और ये हुई कहाँ पे असेंबली? ये हुई है आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी असेंबली हुई है। अगला, जुलाई 2025 से किस भारतीय सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगभग 700 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है? 700 रुपये प्रति माह की वृद्धि आपकी कहाँ पे हुई है? और इसमें बच्चे आपका क्या है? ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जितने रुपए दिए जाते थे सरकार के द्वारा, उसमें जो है आपकी बढ़ोतरी हो गई है। तो ये किसके द्वारा बढ़ोतरी की गई है? कौन सी यहाँ पे सरकार है आपकी? इसे थोड़ा सा देखना बच्चे। ये है आपकी बिहार की सरकार, ठीक है। बिहार की सरकार पहले ये जो आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी ना, इसमें कितने रुपए देती थी? 400 रुपए देती थी। अब इसमें 700 रुपए और बढ़ गए हैं, तो टोटल कितना मिलेगा? ये मिलेगा आपका लगभग 1100, ठीक है। 1100 रुपए जो है अब आपकी पेंशन दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आपका क्या है? बिहार सरकार की अनाउंसमेंट है,
ठीक है, कौन सी सरकार ने किया है, ये आपका बिहार सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। पहले 400 दिया जाता था, उसमें जो है आपका अब 700 रुपये बढ़ा करके दिया जाएगा। कौन सा राज्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए माझी वसुंधरा अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ये है आपकी महाराष्ट्र की सरकार, है ना। माझी वसुंधरा यानी कि मेरी वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी, है ना। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो है आपका ये स्कीम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। भारत किस वर्ष अपना पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2026 बच्चे 2026 याद रखेंगे। भारत के द्वारा 2026 में यानी कि आने वाले साल में भारत के द्वारा अपना पहला फर्स्ट नेशन वाइड हाउस होल्ड इकोनॉमिक इनकम सर्वे आपका होगा, है ना। तो हाउस होल्ड इनकम सर्वे, और वो पूरे के पूरे देश में, ठीक है, चाहे वो कैसे भी है, मतलब पूरी कंट्री में जितनी भी आपकी कम्युनिटी हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें जो है आपका सर्वे किया जाएगा और 2026 में होगा, ठीक है। तो इनकम सर्वे जो है आपका इंडिया का पहला होगा, याद रखना बच्चे, ठीक है। और ये आपका कब किया जाना है? 2026 में। अच्छा, 2025 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है 2025 की सतत विकास लक्ष्य में? ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है हर साल ही जारी होती है, और इस बार जो है आपकी 99th पोजीशन आई है इंडिया की, ठीक है, 99वें स्थान पर रहा है भारत। उसके अलावा याद रखना बच्चे कि जो यूनाइटेड नेशन के जो सतत विकास लक्ष्य हैं 17 है, टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। तो इनको जो है ये कह रहे हैं कि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2030 का लक्ष्य है। इन उद्देश्यों को हमने अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। तो 2030 तक जो है इन्हें अचीव करने का एक उद्देश्य रखा गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। इनको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और लगभग जो है 70% की गिरावट या फिर इसकी कमी जो है इन्होंने बताई है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ है, लेकिन आपको भारत का रैंक आपको याद रखना है। अच्छा, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? और टाइटन के ऑर्बिट पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए 2029 मिशन के लिए भी इन्होंने चुना गया है। तो बच्चे 2 अचीवमेंट इनके नाम पे हैं, 2 एक तरीके से उपलब्धियां इनके नाम पे हैं, ठीक है। नाम इनका आप लोग याद रखेंगे, इनका नाम है डांगेती जानवी, ठीक है। पहली अचीवमेंट ये है कि नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाया जाता है, इसको पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। और दूसरा ये है जो आपका बच्चे सैटर्न है, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह का उपग्रह है, इसका नाम है टाइटन। तो टाइटन के लिए 2029 में नासा ने एक मिशन सेट किया हुआ है, और उस मिशन के लिए भी जो है डांगेती जानवी को चुना गया है, ठीक है। तो ये है इंडियन, आंध्र प्रदेश की हैं। इन्होंने जो है एक तरीके से 2 अचीवमेंट यहाँ पे अचीव कर ली हैं नासा के अंतर्गत, ठीक है। नाम इनका याद रखिएगा। अगला है 2025 में घोषित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, इसके मिशन के तहत कौन सा भारतीय राज्य अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है? कौन सा स्टेट है ये? कौन सा राज्य है जो कि ये करने वाला है? कौन सा स्टेट है बच्चे? बिहार है, ठीक है। कब करेगा? 2025 में, ठीक है। 2025 एंड में आपका ये हो जाएगा। अच्छा, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है आपका क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। कहाँ की है ये है आपके जिम्बाब्वे की, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंट्री इनका नाम है, और पहली महिला अध्यक्ष भी हैं IOC की, और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगला प्रश्न है, बन का चेरला जलाशय परियोजना के कारण किन 2 भारतीय राज्यों के बीच में जल बंटवारे का विवाद हो गया है? अब ये जो परियोजना है इसका नाम हम लोग याद रखेंगे। ये परियोजना बच्चे कौन से नदी पे आपको पूछा जाएगा, तो ये है आपकी गोदावरी नदी पे, ठीक है। और ये आपका विवाद का कारण बनी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। आंध्र और तेलंगाना के बीच में जो है आपका ये गोदावरी पे बनने वाली, ऐसा नहीं कि अभी है, ये आपका बनेगा। तो ये जो जलाशय परियोजना है ये आपकी बनाई जाएगी, लेकिन पहले जो इसमें क्या हो गई है, कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो गई है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, आपका ये कहाँ पे है, ये है आपका बनका चेरला रिजर्वायर प्रोजेक्ट इस प्रपोज्ड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एम्ड एट डाइवर्टिंग सरप्लस गोदावरी रिवर वाटर टू एड्रेस ड्रॉट कंडीशन इन द रायलसीमा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा क्षेत्र है, यहाँ पे जो सूखा पड़ता है, उस सूखे से निपटने के लिए जलाशय को बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि गोदावरी के पानी को रोक करके बनाया जाना है, ठीक है। तो वैसी बात है कि तेलंगाना में भी रिवर जाती है, तो वहाँ पे जो है आपके उसकी सरकार इस पर ऑब्जेक्शन लगा रही है, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपका ये विवाद बना हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
अगला है बच्चे, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में एशिया ओशिनिया क्षेत्र के लिए बिली जीन किंग कप हार्ट अवार्ड जीता है? ये आपका टूर्नामेंट नहीं है, ये जो है आपका अवार्ड है, आपको याद रखना। इनका नाम है श्रीवल्ली भामीदीपति। श्रीवल्ली भामीदीपति, इनको जो है आपका, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको जो है आपका ये पुरस्कार दिया गया है एशिया ओशिनिया क्षेत्र के लिए बिली जीन किंग कप हार्ट अवार्ड, ये दिया गया है इनको। ठीक है। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो ये जो आपका दक्षिणी एशिया का केंद्र यहाँ पे बनेगा आलू का, ये बनेगा आपका यूपी में। यूपी में कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, यूपी में आपका ये कहाँ पे बनेगा? आगरा में बनेगा। इसे थोड़ा सा याद रखेंगे बच्चे। ठीक है, इसे हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका चला गया है, चलिए, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका आगरा में बनेगा, यूपी में बनेगा। चलिए, तो आज का जो सेशन है, हमने पिछले हफ्ते की जो खबरें हैं उनको भी रिवाइज किया है, और जो नई खबरें हैं वो भी बच्चे आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।